हेलो डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर अर्शी। आज हम स्किल ऑफ स्टिमुलेशन पार्ट 2 यानी जो हमने पहला पार्ट करा उसके आगे का पढ़ने जा रहे हैं। उद्दीपन कौशल का सेकंड पार्ट कवर कर रहे हैं। आइए, पिछले टॉपिक में यानी जो स्टिमुलेशन स्किल में हमने स्टिमुलस क्या होता है, स्किल क्या होते हैं, दूसरी चीज़ें स्टिमुलेशन स्किल में हमें कैसे करना, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह, ये सब हमने कवर करे थे। अब हम करने जा रहे हैं कि जब हम स्टिमुलेशन स्किल यूज़ कर रहे हैं ख़ास तौर से, तब हम कौन कौन से टॉपिक सेलेक्ट करें या कैसे टॉपिक्स हमें सेलेक्ट करना चाहिए। आइए, वेल बिगनिंग इज़ हाफ टाइम। अगर आपकी शुरुआत ही अच्छी हो रही है तो अपने आप आपका आधा काम तो हो ही जाता है। इफ़ यू चूज़ द करेक्ट टॉपिक फॉर दिस स्किल देन यू कैन ईजीली प्रिपेयर लेसन प्लान। जैसे अभी आपने क्वेश्चनिंग स्किल का लेसन प्लान डेवलप करा था, इंट्रोडक्शन का डेवलप किया था, इवन हमने रीइंफोर्समेंट का डेवलप किया था। तो इसी तरह से अगर आपको स्टिमुलेशन स्किल का लेसन प्लान डेवलप करना है तो आपको टॉपिक बहुत ध्यान से चूज़ करना होगा। फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, स्टडी द सब स्किल्स एंड अकॉर्डिंग सेलेक्टेड द टॉपिक। हम कैसे कैसे टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, किन किन सब्जेक्ट में हम कौन से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे लैंग्वेज की बात हुई, लैंग्वेज में मैंने आपको शुरू से ही कहती जा रही हूँ, लैंग्वेज कहते ही इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू सब आ जाते हैं जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब इसमें मत सोचिएगा ये हिंदी इंग्लिश में लैंग्वेज लिखा है तो हिंदी वालों के लिए नहीं है, दोनों के लिए चल रहा है सब कुछ। देखिए, पोएम ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि पोएम को हम गा कर पढ़ा सकते हैं। अगर हम हिंदी की कविता ले रहे हैं, दोहा ले रहे हैं, हम बहुत अच्छे से गाकर स्टिमुलेशन देकर स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। क्लियर? डायलॉग्स बेस्ड लेसन ले सकते हैं, ऐसे लेसन ले सकते हैं जिनमें अच्छे शानदार डायलॉग्स हैं, जिसमें हम हमारी आवाज़ में उतार चढ़ाव करके बहुत अच्छे से डायलॉग्स दे सकते हैं। स्टोरी बेस्ड लेसन ले सकते हैं, क्योंकि स्टोरी बेस्ड लेसन में भी स्टिमुलेशन स्किल बहुत अच्छे से आएगा। राइटिंग पार्ट ले सकते हैं, राइटिंग पार्ट में आप उन्हें स्टिमुलेट करेंगे कि अब बताइए यहाँ क्या होने वाला है या कैसे आप लिखेंगे, राइटिंग पार्ट उसमें आता है। देन साइंस में एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हम करके दिखाएंगे। जैसे जनरली आप जितने भी हमारी केमिस्ट्री की इक्वेशंस हैं, ये जो केमिस्ट्री के अंदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये अपना कंपोजिशन रिएक्शंस, ये बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं आप इन्हें ले सकते हैं। लॉज ले सकते हैं, रूल्स ले सकते हैं, आप स्टेट्स ऑफ मैटर ले सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अगर स्टेट्स ऑफ मैटर ले रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, आप दिखा सकते हैं। आप आइस ला सकते हैं, आइस का जो चेंजेस हो रही है वो शो कर सकते हैं, आइस मेल्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, आप ऐसे करके बहुत अच्छे से स्टिमुलेशन स्किल यूज़ कर सकते हैं। वैक्सीनेशंस ले सकते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा मज़ा आता है न्यूट्रिशनल वैल्यू में भी स्टूडेंट को समझने में, कौन से फूड में क्या न्यूट्रिशन है। लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट ले सकते हैं, इवन लाइफ साइकिल ऑफ हम एनिमल्स ले सकते हैं, जैसे बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल, ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एनिमल, ये सब हम टॉपिक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों सेलेक्ट कर सकते हैं? जब हमें स्टिमुलेशन स्किल का लेसन डेवलप करना है तब। हिस्ट्री में हम ले सकते हैं हिस्ट्री के टॉपिक्स। ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल रीजन ले सकते हैं, बढ़िया ज्योग्राफिकल रीजन को हम तो पावर पॉइंट से भी शो कर सकते हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ले सकते हैं, रॉक्स ले सकते हैं, सॉइल ले सकते हैं, ये सब हमारे सोलर इक्लिप्स बेस्ट है। सोलर इक्लिप्स के ऊपर आप मॉडल लेकर आइए, आराम से स्टिमुलेशन स्किल का आपका लेसन होगा। मैथमेटिक्स में ग्राफ ले सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले सकते हैं, ये सब आपका मैथ्स के टॉपिक है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं स्टिमुलेशन स्किल में। और मगर इनके साथ आपके मॉडल्स आएंगे तभी मज़ा आएगा स्टिमुलेशन स्किल का। ये एक आइडिया है कि आप कैसे कैसे अपना वर्क कर सकते हैं। ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन करके दिखाइए, ट्रायंगल्स ले सकते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जैसे वॉल्यूम सर्किल, इवन इनमें आप अपना मॉडल बना सकते हैं। वॉल्यूम्स के लिए भी मॉडल बनता है, बहुत शानदार बनते हैं। अब आ रहा है स्टिमुलेशन स्किल्स जो है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे इसमें। देखिए, पहला मोमेंट किसके लिए? टीचर के लिए बात हो रही है। टीचर स्टिमुलेशन स्किल को कैसे कैसे यूज़ करेगा क्लास के अंदर।
द टीचर ओवरऑल फिजिकल मूवमेंट विद द पर्पस ऑफ कवरिंग द होल क्लास। अगर टीचर क्लास में आके चेयर पे बैठ गए, खड़े हैं की जगह, क्या मज़ा आएगा पढ़ाने में? बच्चों को मौका मिल जाएगा, स्टूडेंट्स को मौका मिल जाएगा आराम से बातें करने का, अपना लंच बॉक्स खोलने का। बट अगर टीचर क्लास के अंदर रेगुलर मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या है, क्लास पूरी कवर हो जाएगी, स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट रहेगा टीचर की ओर। मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विथ पर्पस। हाँ, ये भी बड़ी मज़ेदार बात है कि भाई पर्पस से ही करना है, फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड और बोर्ड, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट to explain the chart model, pay attention of the people who is responding to some questions, move freely and relax to avoid fear and control of student behavior, never write on the board while talking। हाँ, एक और चीज़ है, ऐसे बातें का अगर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है या आप बात कर रहे हैं तो आपको उस वक्त बोर्ड पे नहीं लिखना है, आराम से स्टूडेंट के बिहेवियर को चेक करते हुए आप बात भी कर सकते हैं, फिर आप अपने टॉपिक पे भी आ सकते हैं। नो एक्सप्लेनेशन वाइल वॉकिंग अराउंड द टाइम, ऑल द टाइम। अगर आप ऐसे नहीं करोगे कि आप घूमते घूमते एक्सप्लेन भी करते रहो, पूरे टाइम घूमते घूमते ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं, ये नहीं करना है। नो लुकिंग डाउन स्ट्रेन और अप स्ट्रेन वाइल टीचिंग, लुक अराउंड द क्लास, सी द सिचुएशन, लुक इनटू द स्टूडेंट आइज। आमतौर पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट की तरफ देखते ही नहीं हैं। आपको स्टूडेंट्स को देखते हुए उनको पढ़ाना है, उनके साथ आई कांटेक्ट करके ही पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि इधर उधर देखते हुए आप पढ़ाएं, आपको स्टूडेंट की तरफ कॉन्सेंट्रेट होना है। मूव अवे फ्रॉम द स्टूडेंट आस्किंग अ क्वेश्चन सो एज टू इन्वॉल्व द अदर स्टूडेंट्स, टू ऑब्जर्व द होल क्लास, मूव स्लोली फ्रॉम बैक टू द फ्रंट। क्लास को हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए, एक्टिव शो करिए अपने आप को मोमेंट में कि आप एक्टिव हैं, पूरी क्लास पे आपकी नज़र है। gesture, these include movement of head। जनरली आपने टीचर्स को देखा होगा कि टीचर्स अपने गर्दन को, अपने हेड को मूव करते रहते हैं, हैंड को, बॉडी के पार्ट को, टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड टू इंडिकेट शेप, साइज एंड मूवमेंट। जनरल ये कहा जाता है कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी बॉडी के एक्सप्रेशन भी शो हो रहे हैं। तो इसमें आपको स्टिमुलेशन स्किल में अपने आप को इतना एक्टिव शो करना है कि आपके बॉडी जिनके जैसे हाथ वगैरह के लिए कह रहे हैं या इमोशंस जो हैं वो सब शो हों उसमें। द टीचर बॉडी मूवमेंट्स विच कम्युनिकेट सर्टेन मीनिंगफुल आइडियाज टू द स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली ये कहा जाता है अगर टीचर ने कुछ मूवमेंट शो करे हैं तो उससे भी स्टूडेंट को मीनिंगफुल आइडिया आ जाता है। जैसे हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो मेमोरी की बात करते ही हम हेड पे फिंगर लगा के शो कर रहे हैं मेमोरी, तो एकदम से क्लियर हो जाता है स्टूडेंट को मैम मेमोरी की बात कर रही हैं। तो इस तरह के आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मूव हैंड एंड फिंगर्स टू डिस्क्राइब थिंग्स एंड मेजरमेंट। किसी भी चीज़ को समझा, अब ये नहीं है कि पूरा बार बार ही हाथ एकदम से हिलाते रहें पंखों की तरह, सिर्फ जब आप समझा रहे हैं उस टाइम। While talking with student, show agreement by nodding head so as to encourage the student to go on explaining। आप जब स्टूडेंट से बात कर रहे हैं तो इसमें भी आप मतलब उनको बहुत अच्छे से encourage करने के लिए अपने बात को समझाते, मतलब अपने आप को मूव करते हुए, अपनी बॉडी को मूव करते हुए आप समझा सकते हैं। शो एडोरेशन और वंडर बाय रेजिंग आईब्रो हाई so as to show interest in what the student are talking about। Clear? Use mimics to show agreement, disagreement, wonder, disbelief, anger, incomprehensions, etc. Clap hand to attract the student attention or show happiness, wonders. Change in speech pattern. When the teacher want to show emotions or to put emphasis on a particular point, sudden the radical change in tone, volume or speed of the verbal presentation are brought out। The change in the speed patterns makes the pupil attentive and creates interest in the lesson। समझिएगा बात को। जनरली टीचर के इमोशंस को आप उसकी स्पीच पैटर्न से भी समझ सकते हैं, और यहाँ पे कहा जा रहा है टीचर को जो भी
स्टिमुलेशन में अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाते रहते हुए पढ़ाना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स मतलब इंटरेस्ट लेते रहें कि टीचर पढ़ा रहे हैं। अब ये नहीं कि एक ही मोड में चेंज इन स्पीच पैटर्न, ऐसा नहीं, अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना चाहिए। स्पीक यूजिंग डिफरेंट स्पीच पैटर्न टू अवॉइड बोर्डनेस, यानी आमतौर पे मैंने आपसे यही कहा था कि स्टिमुलेशन स्किल हम क्यों यूज़ करते हैं, टीचर का क्यों ये बेस्ट टूल माना जा रहा है, क्योंकि जनरली क्लास में स्टूडेंट परेशान हो जाता है, बोर हो जाता है, ओहो हम तो एक ही टाइप के पैटर्न को पढ़े जा रहे हैं, एक ही टाइप के एक ही उसमें पढ़ रहे हैं। तो उसको चेंज लाने के लिए तो हम अगर आवाज़ में भी उतार चढ़ाव लाएंगे पैटर्न को, तो स्टूडेंट खुश होकर टीचर को सुन सकता है। डू नॉट मोनोटोनस, कभी भी एक ही स्टाइल में नहीं रहना चाहिए। स्पीक अट्रैक्टिवली एंड एनर्जेटिकली, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट, हमेशा सुबह ब्रेकफास्ट करके जाइए या ब्रेकफास्ट करके रहिए, ताकि आप बढ़िया एनर्जेटिकली बोल सकें और आपकी आवाज़ में इतना अट्रैक्शन हो कि स्टूडेंट खुश होकर आपको सुन सकें। डन, ये नहीं कि भूखे खाली पेट चले गए, लो बीपी होगी, हमसे बोला ही नहीं जा रहा है, इस तरह का नहीं, हमेशा एनर्जेटिकली रहिए। स्पीक लाउडली एनफ फॉर द स्टूडेंट एट द बैक टू हियर व्हाट द टीचर सेइंग, हमेशा तेज बोलिए। वैसे तो आजकल माइक सिस्टम हो गया है, फिर भी इतना तेज बोलिए कि लास्ट स्टूडेंट तक भी आपकी आवाज़ जा सके, यानी बिना माइक के 200 स्टूडेंट तो ऐसे ही चल जाएंगे। चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल, जब हम स्टूडेंट से अंतःक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन का मीनिंग होता है अंतःक्रिया, स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो बातचीत होती है उसको। When two or more person communicate their views with each other, they are said to be interactive. In the classroom, the following 3 styles of interaction are possible. जब इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन यानी दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं, अपने व्यूज़ को चेंज करते हैं, इसको इंटरेक्शन कहते हैं। मगर क्लासरूम के अंदर ये इंटरेक्शन कैसा हो सकता है, ये हम बता रहे हैं। टीचर प्लस क्लास, टीचर टॉक टू क्लास एंड वाइस वर्सा, टीचर पूरी क्लास से जब बात कर रहा है वो वाला, ठीक है, सुनते जाइए। प्यूपिल प्लस प्यूपिल, यानी स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में जब डिस्कशन करवाया जाता है, बातचीत नहीं तो क्लास में भाई बहुत शोर हो जाएगा, किसी टॉपिक के किसी चीज़ पे जब टीचर की प्रेजेंस में डिस्कशन होता है, वो कैसा कैसा हो सकता है। देखिए, टीचर के साथ पूरी क्लास में, ठीक है, टीचर के साथ स्मॉल ग्रुप के साथ, क्लियर, प्यूपिल प्लस प्यूपिल, प्यूपिल प्लस होल क्लास, पूरी क्लास के साथ स्टूडेंट का, टीचर प्लस प्यूपिल, इंडिविजुअल वर्क, यानी स्टूडेंट जब अपना इंडिविजुअल वर्क कर रहा है तो कैसे टीचर के साथ इंटरकनेक्टेड रहेगा। ऑल टाइप ऑफ इंटरेक्शन शुड डू साइड बाय साइड टू सिक्योर एंड सस्टेन पीपल अटेंशन। ये जो इंटरेक्शन है वो टाइप बताया जा रहा है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जब क्लासरूम में जब टॉक होगा, जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा कैसा हो सकता है। हो सकता है खाली टीचर और स्टूडेंट का ही हो सकता है टीचर खाली एक ही स्टूडेंट से बात कर रहा हो, क्यों, क्योंकि उसके इंडिविजुअल वर्क के लिए। हो सकता है टीचर पूरी क्लास से बात करे और टीचर को डिस्कशन करवाना है, भाई क्लास में स्टूडेंट एक दूसरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट टॉक हो जाएगा। देन द टीचर ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल टू द पर्टिकुलर पॉइंट इन लेसन बाय वर्बल गेस्चर और बाय गेस्चरल फोकस। टीचर फोकस करने के लिए स्टूडेंट को अपनी ओर किसी भी तरह से अटेंशन दे सकता है, किसी पॉइंट को लेकर या किसी वर्बली बात करके। इन वर्बल फोकसिंग द टीचर मेक्स स्टेटमेंट लाइक लुक हियर, लिसन टू मी, नोट इट केयरफुली। आप लोग नोट करिएगा, कई बार टीचर कहता है भाई इसको बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, जनरली ये इसका प्रिंसिपल है, ये चीज़ पूछी जाती है। तो ये क्या हुआ, स्टूडेंट को स्टिमुलस मिला है और स्टूडेंट बहुत ध्यान से फिर टीचर को दिखता है। इन गेस्ट्रल फोकसिंग पॉइंटिंग टूवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट विथ फिगर और अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड, और जब वो बोर्ड पर लिख रहे हैं तो स्पेशली कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर देते हैं, डबल लाइन भी ड्रॉ कर खींच देते हैं उसके नीचे कि भाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दें। ये भी स्टिमुलेशन है। पॉजिंग, दिस मीन्स स्टॉप टॉकिंग,
बाय टीचर फॉर अ मोमेंट, कभी कभी टीचर एकदम से चुप भी हो जाता है। क्यों? आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए। व्हेन द टीचर बिकम्स साइलेंट ड्यूरिंग टीचिंग के टाइम, इट एट वंस ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द pupil with curiosity toward the teacher. The message given at this point is easily received by the pupils. Silence can be used in different way. देखिए, टू एम्फेसाइज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझाने के लिए चुप होता है। टू क्रिएट सस्पेंस, to provide time for student to think for something before they respond, to promote student participation by providing encouragement and opportunity to comment or question, to draw attention by contrasting speech with silence. Then यानी कभी कभी टीचर बीच में जो चुप हो रहे हैं वो कई तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू वो स्टूडेंट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। देन ऑरल विजुअल स्विचिंग, ध्यान से देखिए। द टीचर गिव इन्फॉर्मेशन टू द क्लास वर्बली अबाउट समथिंग, बोलकर तो करते ही हैं। दिस इज कॉल्ड ऑरल मीडियम। टीचर और स्टूडेंट के बीच में बोलकर ही बातचीत होती है, इसको हम कह रहे हैं ऑरल मीडियम। व्हेन द टीचर इज शोइंग मैप्स, चार्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी क्या लाए? मैप लाए, चार्ट लाए हैं, मॉडल लाए हैं, ये सब चीज़ें लाए हैं, जैसे हार्ट का मॉडल या अदर AC जनरेटर या DC जनरेटर का मॉडल, कुछ भी लेकर आए, ये सब क्या कहलाता है? विजुअल मीडियम। If the teacher is giving information to the pupil through any one medium for a long time, it is possible that the student may lose attention. बिल्कुल क्लास तो बिल्कुल एक ही टाइप की, उसमें फिर से बोरिंग टाइप की हो जाएगी। इसलिए therefore it is essential for teacher to change medium rapidly in order to secure and sustain pupil attention. इसलिए टीचर को ज़रूरी है कि अपने ऑरल विजुअल मोड को वो चेंज करते रहें ताकि स्टूडेंट्स को मज़ा आए कि आज कुछ और नया कर रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीडिया। oral visual, when the teacher while speaking show object, chart, model. Oral visual, when the teacher while speaking show object, maps, chart, globe, etc., switching from oral to visual. Visual oral, when the teacher demonstrated the experiment silently, then explain phenomena with the help of chart and maps. That is visual to oral. क्या क्या करने चाहिए हमें स्टिमुलेशन स्किल के टाइम? मैनेजिंग स्टूडेंट डिस्कशन, स्ट्रक्चर क्लासरूम डिस्कशन विथ पर्पसफुल क्वेश्चन। हमेशा टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ जो क्वेश्चन पर्पसफुली हैं उनको डिस्कस करना चाहिए। मैनेज डायलॉग इन ए लार्ज और स्मॉल ग्रुप डिस्कशन। कई बार होता है कि पूरी क्लास के साथ हो रहा है या ग्रुप के साथ डिस्कशन हो रहा है। बाय डूइंग दिस टीचर कैन लर्न where students are in their understanding or provide timely assistance through on questions, clarification and follow-up activities based on what and he or she has learned. टीचर को इन चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। नेक्स्ट, टीचर कैन प्रोवाइड वेरियस फॉर्म ऑफ असिस्टेंस सच एज टॉकिंग aloud about how expert think on an issue. Teacher can also help breaking up task into smaller यूनिट्स। टीचर अपने जो भी स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस करवा रहे हैं वो छोटे छोटे टास्क को ग्रुप में डिवाइड करके स्टूडेंट को दे सकते हैं। डेवलपिंग लर्निंग कम्युनिटीज मीन्स कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट टू स्टूडेंट इंटरेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड सोशल कॉन्टेस्ट। यानी अगर आप लोगों को याद है कोऑपरेटिव लर्निंग या ये जो हमारी लर्निंग रहती है इसमें यही रहता है कि स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, वो सब इसमें आता है। डोंट्स, क्या नहीं करना? टू मूव लाइक अ पेंडुलम। हमने मूवमेंट की बात करी थी कि भाई स्टिमुलेशन स्किल का पार्ट है मूवमेंट, बट ये मीनिंग नहीं है कि पेंडुलम की तरह ही हिलते रहिए आप, मतलब घूमते रहिए पूरी क्लास में इधर से उधर ना। टू कम फॉरवर्ड एंड गो बैकवर्ड अननेसेसरी, ये नहीं है कि एक बार यहाँ चले गए, एक बार पीछे चले गए, आगे चले गए, बेवजह नहीं जाना, किसी वजह से ही मूवमेंट है। टू सिट ऑन द टेबल, हाँ कई बार टीचर टेबल पे बैठ जाते हैं ना, ये ऐसे नहीं बैठा जाता। टू टच हेड और हेयर, मतलब ये नहीं कि आप अपने सिर को खुजा रहे हैं या हिला रहे हैं ना। लिप्स, वो कुछ टीचर्स की आदत होती है
कि है ना अपने टंग निकाली और लिप्स को टच करना, ऐसे नहीं करना। जैसे कभी गलत हो गया तो एकदम से टंग निकाल के लिप्स को टच करना, ना ना। टू स्टैंड ऑन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं है कि जाके एक जगह स्टिल खड़े हो गए प्लेटफॉर्म पे और बोले जा रहे हैं और चले गए। अवॉइड बोर्ड वर्क, ये नहीं, कई टीचर्स होते थे हमारे टाइम भी, मुझे याद है टीचर आए और बोर्ड पे लिखना शुरू कर देते थे, पूरा बोर्ड भर जाता था और हम पीछे बैठे बैठे अपना जो करना है मज़े से कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं किया जाता, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है। रिपीटिशन ऑफ सेम एक्टिविटी, एक ही चीज़ को बार बार नहीं करना। टू मूव शोल्डर्स नहीं मूव करना, जनरली आदतें होती हैं, ये चीज़ें नहीं करनी है हमें। टू रोटेट नेक अगेन एंड अगेन। टच आईज, टू मूव आईब्रो, टू प्ले विथ चौक, हाँ टीचर चौक से खेल रहा है, वो एग्जाम्पल देने के लिए आप बता सकते हो, बट ऐसे नहीं। टाइट पैंट और टग योर दुपट्टास एंड अदर थिंग्स ना, जैसे जनरली होता है ऐसा भी, कई टीचर्स कर जाते हैं गलती में। स्टिमुलस वेरिएशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, ध्यान से समझते जाइए। फर्स्ट, stimulus variation skill to be practiced is explained to the teacher trainees in terms of the purpose and component of the skill with suitable examples. आप सब ट्रेनिंग्स हैं, तो स्टिमुलस वेरिएशन स्किल इसलिए आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाता है, समझाया जाता है कि आप उसे समझें कि इसके क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आज हम सेकंड या थर्ड स्लाइड पे कंपोनेंट ही पढ़े, और कंपोनेंट हमेशा एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। टीचर्स ट्रेनर गिव द डेमोस्ट्रेशन ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। हाँ, अभी हमारी लाइव क्लास नहीं है, और वैसे उम्मीद की जा रही है कि लाइव क्लास होगी हमारी रियल क्लासरूम, वहाँ पे टीचर स्पेशली करके दिखाते हैं, अपने सारे एक्सप्रेशन शो करके दिखाते हैं। शॉर्ट प्लान ऑन द बेसिस ऑफ डेमोस्ट्रेशन ऑफ स्टिमुलस स्किल, जैसे अगर हम साइंस का लेसन या ज्योग्राफी का लेसन, किसी का भी लेसन कर रहे हैं तो डेमोस्ट्रेशन करके भी दिखाए जाते हैं। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट और वो आयरन नेल के ऊपर डेमोस्ट्रेशन करके टीचर्स दिखाते हैं, बल्कि टीचर खुद करके दिखाते हैं ट्रेनर्स को। द टीचर्स ट्रेनी टीच द लेसन टू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स। हाँ, हम ये जो स्किल्स पढ़ रहे हैं, इन स्किल्स को जब सिखाया जाता है तो छोटे छोटे ग्रुप में सिखाया जाता है सुपरवाइज़र के साथ, उसको हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। ये हम अब आगे और शुरू करेंगे कि भाई इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए क्या मैकेनिज्म यूज़ होती है, तो उसमें माइक्रो टीचिंग आएगी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ए लेसन सुपरवाइजर गिव फीडबैक। हाँ, और प्रत्येक स्टूडेंट आता है, स्टेज पे आता है, जैसे आप लोगों को जो मैं असाइनमेंट दे रही हूँ कि आप असाइनमेंट रेडी करिए, वो असाइनमेंट आपको स्टेज पे करने होते हैं। घर से तो आप अपना लेसन डेवलप करके लाते हैं, बट स्टेज पे आके आपको ये लेसन इसी पैटर्न पे देना होता है। तो फॉरेन टीचर जो ऑब्जर्वर होता है आपका, वो आपको फीडबैक देता है कि आपने कैसा करा है, और उससे आपको रीइंफोर्समेंट भी मिलता है कि आपको अब आगे कैसे और करते चले जाना है, इसे स्टेबल बनाना है। द लाइट ऑफ द फीडबैक गिवन बाय द सुपरवाइजर द टीचर ट्रेनी रीप्लान द लेसन। हाँ, जैसे अगर आप मेरे पास लेसन लाए, मैंने बताया भाई ये वाला क्वेश्चन आपका गलत है, इस क्वेश्चन को हम और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप उसको दोबारा लिख के लाते हैं, तो वो कहलाता है हमारा रीप्लानिंग ऑफ लेसन। द रिवाइज लेसन इज टॉट द सेम ग्रुप ऑफ पीपल, वापिस से आपको वो लेसन पढ़वाया जाता है उसी ग्रुप में। द सुपरवाइजर ऑब्जर्व द री टीच लेसन एंड गिव री फीडबैक। दोबारा आपके टीचर जो क्वेश्चन सही करवाया था, जैसे थर्ड नंबर का क्वेश्चन सही करवाया था, तो वो आप पूरा लेसन दोबारा देते हैं, फिर आपको दोबारा से री फीडबैक दिया जाता है। टीच री टीच साइकिल में भी रिपीटेड हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का नहीं हो रहा, किसी स्टूडेंट का फर्स्ट टाइम ही हो गया, तो उसमें ये साइकिल रिपीट होती रहती है। डन। वैसे उम्मीद तो करती हूँ कि आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो भी कोशिश करिएगा, नहीं तो हम और डिस्कस करेंगे।